जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले एक दुर्योग की, जिसको पापकर्त्री योग कहते हैं। मित्रों, यह योग कैसे बनता है हम जानेंगे यहाँ पर। मित्रों, यह योग बनने के कुछ लक्षण होते हैं। पहला यह कि जो ग्रह होते हैं शनि, राहु और केतु, ये तीन पाप ग्रह, इनसे यह पापकर्त्री योग बनता है। मित्रों, कुछ ज्योतिषी मित्रों मंगल और सूर्य को भी पापग्रह की श्रेणी में मानते हैं, हालांकि वह क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। कुछ ज्योतिषी उनको इनके साथ में लेते हैं और कुछ ज्योतिषी उनको नहीं लेते हैं। इसके अलावा मित्रों, सबसे बड़ी बात होती है कि यह जो ग्रह हैं, अगर डिग्री अंश में 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 29 डिग्री, 30 डिग्री अंश बल पर हैं, तो ये कोई विशेष पापकर्त्री दोष नहीं लगा पाएंगे, इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं आएगा। तीसरी स्थिति मित्रों यह कि कुंडली में यदि यह पापग्रह अकारक हैं तो पापकर्त्री योग बनेगा, लेकिन कुंडली में यदि वह कारक होते हैं तो फिर मित्रों वह पापकर्त्री दोष नहीं लगाएंगे। चौथी चीज़ मित्रों, उनकी अवस्था। जैसे यहाँ 2 ग्रह बैठे हुए हैं और यदि पीछे वाला ग्रह वक्री हो जाएगा तो फिर वह पापकर्त्री दोष में न्यूनता आ जाएगी। पांचवा मित्रों, पापकर्त्री के लिए यदि शनि, राहु, केतु किसी को पापकर्त्री योग लगा रहे हैं, लेकिन वह सौम्य ग्रह हैं, उसको ही यह पापकर्त्री दोष लगा सकते हैं। यह बात आप ध्यान रखें मित्रों। तो मित्रों, पापकर्त्री दोष कैसे बनता है आइए हम जानते हैं। यहाँ पर मित्रों धनु लग्न की कुंडली है। इस धनु लग्न की कुंडली में मित्रों शनि, राहु, केतु अकारक होते हैं। शनि तो अकारक होते ही हैं क्योंकि दोनों इन धन भाव और पराक्रम भाव के स्वामी हैं धनु लग्न में, तो वह अकारक हैं। लेकिन मित्रों यहाँ पर शनि अकारक है मित्रों, तो फिर वह यहाँ पर, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा स्थित है, सौम्य ग्रह, और इसके एक तरफ राहु स्थित है और एक तरफ शनि स्थित है। तो यह मित्रों यहाँ पर चंद्रमा को पापकर्त्री दोष लगा रहे हैं। एक बात मित्रों और कि पापकर्त्री दोष कुंडली के किसी भी भाव में लग सकता है, विशेषकर इसका प्रभाव लग्न में रहता है, लेकिन कुंडली के किसी भी भाव में यह पापकर्त्री दोष लग सकता है मित्रों। और जिस भी भाव में पापकर्त्री दोष लगेगा मित्रों, उस भाव के प्रभाव में कमी होगी, उस भाव से संबंधित जो भी फल आ रहे हैं उसमें कमी हो जाएगी। इसके अलावा उस भाव में स्थित जो भी ग्रह हैं उनके फलों में भी कमी हो जाएगी। अब जैसे लग्न में हैं तो संघर्ष की स्थिति ज़्यादा बन सकती है। तो इस तरीके से यह पापकर्त्री दोष काम करता है मित्रों। अब जैसे यहाँ चंद्रमा को पापकर्त्री दोष ये दोनों ग्रह लगा रहे हैं, लेकिन मित्रों दूसरी कंडीशन यह है कि यहाँ पर शनि और राहु बैठे हुए हैं इस कुंडली में अकारक ग्रह हो गए, लेकिन यहाँ पर बीच में शुक्र हैं, तो शुक्र को वो पापकर्त्री दोष नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो शुक्र उनका मित्र हैं और शुक्र मित्र होने के कारण वह शुक्र को पापकर्त्री का दोष नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि शुक्र के साथ उनका सौम्यवत व्यवहार रहता है। इसके अलावा मित्रों शुक्र अगर यहाँ स्थित होंगे तो राहु इनकी राशि में होंगे, तो राहु वैसे ही योग कारक बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक शनि ही ऐसे ग्रह होंगे जो अकारक होंगे। तो इस प्रकार मित्रों आपको डीपली यह देखना है कि पापकर्त्री दोष कैसे बन रहा है, और छोटी से छोटी बात आपको ध्यान में रखना है पापकर्त्री दोष बनाने हेतु। ऐसा नहीं है कि कहीं आप बस ऐसी स्थिति देखी और फलादेश करने लग गए कि ये पापकर्त्री दोष है। उसके लिए आपको परिस्थितियाँ देखना अत्यंत आवश्यक है, कंडीशन देखना अत्यंत आवश्यक है, और यदि इनका सौम्य ग्रह इनका मित्र हैं तो भी वहाँ पापकर्त्री दोष नहीं लगेगा। और इसके अलावा मित्रों यदि यहाँ पर जैसे शुक्र बलवान हैं, अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं, तो फिर यहाँ पर शुक्र की राशि में राहु स्थित है, तो वह भी कारक होके यहाँ पर पापकर्त्री दोष के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो मित्रों इस प्रकार पाप कर्तृ दोष बनता है। इसके अलावा मित्रों यह कि पाप कर्तृ दोष का उपाय क्या है। मित्रों जो भी ग्रह पाप कर्तृ दोष को लगा रहे हैं उन ग्रहों से संबंधित उपाय किए जाएं और जिस ग्रह को पाप कर्तृ दोष लग रहा है उससे संबंधित उपाय भी आप करें, तो वहाँ पर पाप कर्तृ दोष से संबंधित आप उपाय करने पर उसके प्रभाव में कमी कर पाएंगे पाप कर्तृ दोष के। एक बात और मित्रों कि यहाँ पर यदि चंद्रमा बली हैं, अच्छी डिग्री अंश में है और इनकी डिग्री कमज़ोर है तो भी यह पाप कर्तृ दोष नहीं हो पाएगा। अब मित्रों यदि कोई ग्रह अपने ही घर में उच्च का स्थित है, जैसे यहाँ पर यदि मंगल बैठ जाए और इधर राहु बैठे और इधर शनि बैठे और यहाँ पर मंगल बैठ जाए या यहाँ पर सूर्य बैठ जाए तो सूर्य यहाँ उच्च के हो जाएंगे, मंगल यहाँ स्वग्रही हो जाएंगे तो उनको बल प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो सूर्य यहाँ पर दिशा बली हो जाते हैं। और इस प्रकार मित्रों यदि ग्रह बलाबल में भी है, मजबूत हैं, सौम्य ग्रह, अच्छे ग्रह, तो उनको फिर यह पाप ग्रह पाप कर्तृ दोष नहीं बना पाएंगे। तो मित्रों आज हमने पाप कर्तृ योग को जाना। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में और कोई नई जानकारी लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।